दोस्तों ये दुनिया बहुत ही अजीब है। अभी तक आपने सुना होगा कि इंसानों ने जानवरों को पाला, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंसानों के बारे में जिनके बच्चों को जानवरों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मोगली को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है और ये भी सबको पता है कि मोगली के साथ क्या हुआ था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मोगली जैसी ही घटनाएं रियल लाइफ में भी घट चुकी हैं, और वो भी एक बार नहीं कई बार। तो आज का ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जानवरों के प्रति सोच पूरी तरह से बदल जाए। आप ये सोचना बंद कर दें कि जानवर इंसानों को मार देते हैं, जानवर क्रूर होते हैं। हो सकता है आप यही बात इंसानों के बारे में सोचने लग जाएं। तो फालतू की बातों को बंद करते हैं, क्योंकि मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। सबसे पहली ट्रू स्टोरी है मलाया की। जब वो 3 साल की थी तो उसके शराबी माँ बाप ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय सर्दियों का समय था, इसलिए ठंड से बचने के लिए वो एक नाले के अंदर छुप गई। वहां पर कुछ कुत्ते रहते थे और उन कुत्तों ने ही मलाया को पाला। करीब 5 साल बाद किसी के शिकायत करने पर जब पुलिस ने मलाया को ढूंढना शुरू किया तो वो उनको एक नाले में कुत्तों के साथ मिली। ना ही उसे इंसानी भाषा आती थी और ना ही उसे इंसानी रहन सहन के बारे में कुछ पता था। वो कुत्तों की तरह ही भौंक कर बात करती थी और उन्हीं की तरह चला करती थी। मलाया को पुलिस ने कुत्तों के पास से रेस्क्यू कर लिया और उसको एक एनजीओ में भेज दिया, जहां पर मलाया को इंसानी रहन सहन सीखने में बहुत लंबा समय लग गया। कैन यू इमेजिन कितना अजीब केस है। जिस बच्ची को उसके माँ बाप ने अपने घर से निकाल दिया था, मरने के लिए ठंड में छोड़ दिया था, उसे आवारा कुत्तों ने पाल लिया। मरीना चैपमैन नाम की एक लड़की को बचपन में ही कोलंबिया के एक गांव से अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसको जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जिसका ऊपर वाला रखवाला होता है उसका कोई रखवाला नहीं। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और चैपमैन को पाला जंगल में रहने वाले उन बंदरों ने जिनसे गांव वाले डरा करते थे। अब चूंकि मरीना को बंदरों ने पाला था तो वो बंदरों की तरह ही उनकी भाषा में बोला करती थी। और एक दिन जंगल में वो शिकारियों के हाथ लग गई और उन शिकारियों ने मरीना को ले जाकर एक वैश्यालय में बेच दिया। लेकिन दुनिया केवल बुरे लोगों से नहीं भरी पड़ी। कुछ अच्छे दिल के सच्चे लोगों ने 14 साल बाद मरीना को उस वैश्यालय से मुक्ति दिलाई और उसके बाद मरीना को एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया और मरीना ने बड़े होकर अपने ही ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था द गर्ल विथ नो नेम। तो भाई, बच्चे पालने की कला केवल इंसानों के पास नहीं, जानवरों के पास भी होती है। और जिन बच्चों को जानवर पालते हैं उन्हें हमारी भाषा में कहा जाता है जंगली बच्चे, लेकिन उनको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है फीरल किड्स। मार्कोस पेंटोस ये एक ऐसा बंदा है जिसकी लाइफ पर हॉलीवुड में मूवी बन चुकी है, क्योंकि इसको कुत्ते या बंदरों ने नहीं बल्कि भेड़ियों ने पालकर बड़ा किया था। मार्कोस एक स्पेनिश बच्चा था जिसको उसके सगे माँ बाप ने एक चरवाहे को चंद पैसों के लिए बेच दिया था। वो चरवाहा मार्कोस से अपने काम करवाया करता था, जैसे कि उसके मवेशियों को चराना, उसके बाड़े की सफाई करना। लेकिन जल्दी ही उस चरवाहे की मौत हो गई। इसे कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। अब चरवाहे की मौत हो जाने के बाद मार्कोस के पास कोई सहारा नहीं था, तो वो उन जानवरों, उन मवेशियों के साथ रहने लगा जिनको वो चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। एक दिन खाने पीने की तलाश में मार्कोस जंगल में बहुत अंदर तक चला गया और वहां पर खो गया। उस समय मार्कोस की एज कुछ ज्यादा नहीं थी। वहां उसे मिले कुछ जंगली भेड़िए जिन्होंने उसे खाया नहीं बल्कि उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। उन्हीं भेड़ियों ने मार्कोस को पाल पोस कर बड़ा किया जब तक वो इंसानों के हाथ नहीं लग गया। ये बच्चा युगांडा का है और इसे भी जंगली जानवरों ने पाला है। जॉन के पिता ने उसी के सामने उसकी मां का कत्ल कर दिया था और इस घटना से जॉन इतना डर गया कि वो घर को छोड़कर भाग गया, जंगलों में चला गया। यहाँ पर बंदरों के एक झुंड ने इसको पाला और अपने बच्चे की तरह परिवार में शामिल किया। सन 1991 में बंदरों के पास खेलता हुआ ये इंसानी बच्चा कुछ शिकारियों को दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद ये बच्चा कहीं खो गया है और बंदर इसको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने बंदरों के पास से इसको रेस्क्यू कर लिया।
गया। ऐसा कहा जाता है कि जॉन को जब शहर में लाया गया तो वो रात रात भर तक रोता था क्योंकि उसे अपनी बंदर माँ की बहुत याद आती थी। ये काफी दिल को छू लेने वाली कहानी है और जरा सोच कर देखिए कि अगर उस दिन बंदरों ने जॉन को ना पाला होता तो आज जॉन जिंदा नहीं होता। और अब मैं आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूं जो इन सभी केसेस से बहुत ज्यादा अलग है। सन 2008 में प्रावा नाम का ये बच्चा जिसकी उम्र मात्र 7 साल थी, इसको एक छोटे से बेडरूम में बंद पाया गया। ये बच्चा अपनी 31 साल की मां के साथ रहा करता था और इसकी मां ने इसके साथ जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते। प्रावा की मां को पक्षी पालने का बड़ा शौक था और उसके घर में पिंजरों के अंदर हजारों पक्षी पले हुए थे और प्रावा की मां उसके साथ भी एक पालतू पक्षी की तरह ही बिहेव करती थी। ना वो कभी उस पर गुस्सा करती थी, ना मारती थी, ना डांटती थी, खाना भी टाइम पर देती थी, लेकिन उसने 7 साल तक अपने बच्चे से कभी बात नहीं की। और यही कारण है कि प्रावा को इंसानी भाषा आती ही नहीं थी क्योंकि उसके पास बात करने के लिए केवल अपने आसपास के पक्षी ही थे। उसे कभी अपने घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, उसने किसी और इंसान को नहीं देखा था और यही कारण था कि वो बच्चा अपने आप को भी एक पक्षी समझने लगा था। वो उन्हीं की भाषा में बोलता था और जब वो छोटा था तो वो कभी कभी अपने हाथों को पंख समझकर उड़ने की कोशिश भी करता था। मतलब उस औरत ने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये बिल्कुल मेरी सोच के बाहर है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ, उसके दिल पर क्या बीती होगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे ऐसे 5 जानवर जिनको इंसानों ने पाल पोस कर बड़ा किया। क्या बोल रहे हैं मैं? ये थे ऐसे 5 इंसान जिनको जानवरों ने पालकर बड़ा किया। और हमारे गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि विनोद को भी एक जानवर ने ही पालकर बड़ा किया था। जिन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया है, जाकर सबसे पहले गूगल पे सर्च करो कौन है विनोद। तो यार वीडियो करते हैं पर खत्म। वीडियो अच्छा लगा है तो ना लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब मत करना। अब तुमको एक काम करना है जो तुमने सालों साल से नहीं किया है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। यार मतलब भाई से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, कहते कहते मेरे मुंह में छाले पड़ गए, लेकिन तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक। तो यार कसम है तुमको, अगर तुम्हें किसी जानवर ने पाल पोस के बड़ा नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करने की आदत लग गई है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।